हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कल जैसे मैंने एक ये एनालिसिस डाला था अपना कि निफ्टी आने वाले टाइम में ऑल्दो मार्च 2026 या फिर उससे पहले निफ्टी 31,000 ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, या 31,000 टच कर जाएगी। बट उसमें दो कंडीशन है। कंडीशन एक ये है कि या तो पैंडेमिक जैसा कुछ सिचुएशन आए या फिर वॉर जैसा कुछ सिचुएशन है। वॉर मतलब अभी जैसे केओस चल रहा है रसिया और यूक्रेन का। यूक्रेन का तो बस नाम है, उसके पीछे नाटो और यूरोपियन कंट्रीज फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर रसिया यूरोपियन कंट्रीज पे कभी भी ऐसा अगर होता है, मतलब मिसाइल्स वगैरह दाग देता है, तब फिर सिचुएशन बुरा हो जाएगा। तब उस कंडीशन में हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो दो चीज़ें हैं, ये तो हो गया ये जियो पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें। बट अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो ये जो ब्रेकआउट जोन है 26,300 का, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर वहाँ पे 27,000 फिर 31,000 के लिए चला जाएगा। बट अभी अगर हम देखें तो 17,000 से रैली स्टार्ट हुई थी, 26,300 गई, फिर 26,300 से ऑलमोस्ट 16-17% का फॉल था। 22,000 21,900 के आसपास आई थी। फिर वहाँ से पुल बैक आया, अभी 25,140 के आसपास आज क्लोज हुई है, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो जो इसका नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस है, मतलब आने वाले टाइम में 26,300 का है, 26,000 का, ठीक है। बट ऑल्दो ये ही एक रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है, मैं आगे बताते जाऊँगा। अगर हम देखें अपना जीडीपी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रहा है। आईएमएफ ने भी उसको बहुत हाईलाइट किया था, इवन 2045 तक। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर भी किया है, वो जाके देख सकते हो आप। उसके बाद से एशियन कंट्रीज़ में दो तीन कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका जीडीपी ग्रोथ मतलब काफ़ी अच्छा है। इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और भी अदर कंट्रीज़ की बात करें तो जैसे ब्राज़ील वगैरह है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये इतने अच्छे स्पीड से एक ग्रोथ है इनका कि आने वाले टाइम में, मतलब जो आईएमएफ की फोरकास्टिंग है, इवन वर्ल्ड बैंक की भी, 2045 तक, 2050 तक, कि ये टॉप 10 में आ जाएंगे। मतलब 6 7 8 नंबर पे आ जाएंगे। इनकी जो अभी $1 ट्रिलियन के आसपास जो इकॉनमी है, मतलब 1 ट्रिलियन भी नहीं है, वो उस टाइम पे 3 4 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगी, 4 ट्रिलियन to 7 ट्रिलियन डॉलर की। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन कंट्रीज़ में भी, इवन साउथ अफ्रीका वगैरह में भी। बट उसको अभी छोड़ते हैं, अभी देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। कल के वीडियोस में हमने शेयर किया था कि 25,200 का एक रेजिस्टेंस है और 25,000 और 24,880 का एक सपोर्ट दिख रहा है। आज अगर देखें तो जो हाई लगा है ऑलमोस्ट 25,200 के ऊपर गया था, फिर वहाँ से 25,220 के आसपास गया था, फिर वहाँ से फॉल हो गया। तो अभी कल के लिए देखें तो कल एक्सपायरी है, और अपना जो फर्स्ट एक सपोर्ट रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा 25,080 के आसपास, ठीक है। अगर मॉर्निंग में ही ये लेवल ब्रेक हो जाता है, फिर अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 24,980 और 25,000 के लेवल पे रहेगा। ये अपना फर्स्ट हो गया, ये अपना सेकंड हो गया। तो निफ्टी में देखें तो अभी 25,200 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, 220-230 के आसपास। उसके बाद से अगर सपोर्ट की बात करें तो कल के लिए हमारा सपोर्ट रहेगा 25,050 के आसपास। फिर दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 24,950 के आसपास रहेगा। अगर हम कल जैसे एक्सपायरी है और जैसे ये छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, अ, तो अभी देखना होगा कि ये जो रैली है, जो मतलब 24,500 से स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की हो चुकी है, तो ये रैली कंटिन्यू रहती है या फिर कल के दिन यहाँ पे थोड़ा सा एक रिवर्सल आता है। अगर रिवर्सल आया तो 24,950 900 तक आ सकता है। और अगर ऊपर की साइड में देखें तो ऊपर की साइड में चांसेस हैं कि एक बार फिर से 25,250 300 के लेवल पे चला जाए। बट कल देखने वाली बात ये होगी कल ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर ओपनिंग यहाँ पे कहीं भी होती है, जैसे 25,160 170 180 के आसपास, और फिर फर्स्ट हाफ एन आवर में ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तब तो काफ़ी अच्छा होगा, 320 तक जा सकता है। बट अगर इसके नीचे कहीं पे भी ओपनिंग होती है तो ये सबसे पहले 25,050 और फिर 25,000 का लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अगर ये नीचे 25,000 का लेवल ब्रेक टेस्ट करने के लिए आता है एक बार, तो चांसेस ऑफ वेरी है कि ये थोड़ा सा जो क्या कहते हैं साइडवेज होगा, वो हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, उसके बाद से यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी 57,000 का रेजिस्टेंस रहेगा, और कल जैसे हमने शेयर किया था कि 56,400 के आसपास सपोर्ट है। अभी सपोर्ट पे आके ही रुका हुआ है बैंक निफ्टी।
अगर हम नीचे के लेवल पे देखें तो नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 56,000 का है, और उसके बाद से 55,600 का इसमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट रहेगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक फिर से एक बार 1947 में आ चुका है, और अगर एक्चुअली क्या है ना, ये अपने सपोर्ट पे ही है, 2000 का एक रेजिस्टेंस है, और अभी देखें तो कल के लिए इसका जो सपोर्ट बन रहा है 1930 का बन रहा है, 1930 के आसपास। और अगर ऊपर की साइड बात करें तो ये 1965 और फिर 1970 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। रिलायंस की बात करें तो आज 1465 तक गया था, बट उसके बाद से फिर से इसमें एक फॉल देखने को मिला है। अभी इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 1420 के आसपास ही है। और कल के लिए अगर बात करें, हेलो, बढ़िया सर, आप कैसे हैं?